हाँ मोललता किसे कहते हैं? चलो बताओ भैया, कोचिंग के शेर बताएंगे, बताओ बेटा मोललता क्या है? किसी 1000 आइटम वाले विलायक में उपस्थित ग्राम अणु दिव्यांश बताओ बेटा मोललता क्या है? किसी विलय में 1000 संख्या में विलय के मोलों की संख्या। थोड़ा सा 1000 लफड़ा है। अच्छा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या विलियन की क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। मोललता पूछ रहे हैं। नहीं, अच्छा हो गया कि तोतला नहीं हो, नहीं तो पता चला तुम लोग क्या बोल रहा है। मोललता और मोललता चलिए इसको से प्रदर्शित करते हैं। आज ध्यान से देखो, आज का टॉपिक क्या है? क्या है रे? हाँ भैया देखिए, आज पढ़ने वाले फॉर्मलता। फॉर्मलता सर। हाँ क्या है? फॉर्मलता। अच्छा फॉर्मलता क्या है? तो सर ये सर फॉर्मलता क्या है? क्या है? कुछ तो होगा। हाँ बताइए ना, कुछ तो होगा, लेकिन बताइए क्या है? नेहा ये क्या है बेटा फॉर्मलता? फॉर्मलता ये मोललता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता जी क्या है? क्या है बताइए? अरे बेवकूफ सर, ये विलियन के सांद्रण को व्यक्त करने के मात्रक है। विलियन के सांद्रण को व्यक्त करने के पहले जैसा अपन ने पढ़े प्रतिशतता, दूसरी क्या पढ़े? शक्ति। शक्ति को क्या बोलते हैं? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। फिर इसके पश्चात क्या पढ़े? मोलरता। मोलरता के बाद मोललता। पढ़ चुके तुम्हें क्या लगता है? पढ़ा नहीं का? अब आगे फॉर्मलता। हाँ देखिए देवी और सज्जनों, हेलो, फॉर्मलता को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिटी। तुम्हारे मन में अच्छा सर इसको तो इससे दर्शाते होंगे। बिल्कुल सही जवाब है। कैपिटल एफ से दर्शाएंगे अपन। कैसे दर्शाएंगे? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे। जरा इसकी परिभाषा सुनना, हल्का सा अंतर है। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। जहाँ मोलों की संख्या थी वहाँ क्या जाएगा? ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। उसकी क्या कहलाएगी? फॉर्मूला। एक बार फिर से, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, उस विलियन की क्या कहलाएगी? फॉर्मूला। हल्का हल्का सा अंतर है, सब में सेम है, नाम बस अलग है। बात कर रहे हैं अपन मोललता की, तो विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या। दूसरे वाले में जब मोललता पढ़े अपन तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब मैं तुमको लेकर गया फॉर्मलता में, तो सेम टू सेम मोललता की परिभाषा है। जहाँ विलेय के मोलों की संख्या थी, यहाँ पर ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या आ जाएगा। ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो परिभाषा क्या हो गई? किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलियन की फॉर्मलता कहलाती है। अंतर कहाँ पर आया? विलेय के मोलों की संख्या की जगह ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। और सुन लो एक और बात बता रहे हैं, देखो अगला आ गया नॉर्मलता आएगा है। क्या आएगा? ये नॉर्मल तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नॉर्मल। वाह हाँ से बेटा आप लोग सभी नॉर्मलता में क्या बोल दिए? नॉर्मलिटी। सर इसको तो हम हाँ यस सर
बिल्कुल सही जवाब है, कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे अपन। अब इसकी परिभाषा क्या देखना, इसकी परिभाषा किसी विलयन, इसकी देखना आपने क्या पढ़ा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या थी। यहाँ देखना, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान की संख्या। यहाँ ग्राम तुल्यांक आया, वहाँ ग्राम सूत्र द्रव्यमान आ रहा। यहाँ ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, वहाँ क्या है ग्राम सूत्र द्रव्यमान। इतना सा अंतर है बस, बाकी परिभाषाएं सेम है, उनका अर्थ भी एक में भी आगे आगे। चलिए सबसे पहले हेडिंग लिखो फार्मूला। अगला सेजल बतियासी बेटा, हाँ बोले क्या हो गया? अच्छा कैसा करें फिर, जाऊँ क्या तो? हाँ लिखो भैया फार्मूला। किसी विलयन के अभी दे दिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, हाँ 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, उपस्थित सर, हाँ उपस्थित विलय के सर आयतन में तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फार्मूला कहलाती है, जिसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। संख्या के बाद सर उस विलयन, उस विलयन की फार्मूला कहलाती है, जिसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला कहलाती है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? नो सर हो गया सर, लवकर करा उसको बता देना बहन क्या बोल रही है देखते बन रहा है वो फैला फैला कर रही है। सर आप चश्मे पेंटिंग संभाल के रहना सर, दिखने के लिए लगा लो सर, लगा लो। बड़े खतरनाक सर, लड़के बचने बाकी सर, लड़के को एक भी नहीं हुआ, पूरी लड़की फैल गई। ये क्या है सर? लड़के को एक भी नहीं हुआ भैया, ये जो है ना आई फ्लू ऐसे व्यक्ति होता है जिनका गोबरे आग रहता है। सर गोबरे का मतलब समझते हो ना, जिसको फोड़ा फुंसी ऐसा कर दिए तो फिर दिखना चालू हो जाते हैं। ऐसा नहीं सर, ये संक्रमण सर मैं इसको लोगों के साथ लगा के बीच में मेरी बहन को भी और तो यशासी सबको, लेकिन मैं आँख में देखती, आँखें में देखती थी। ये सेना आपको देख रही है दिव्या की आँख में, तो तू यही समझ है, ये भी गई अब सर इसका उदाहरण है सर। हाँ सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं। देखो नार्मलता बराबर मानता है। चलिए लिखो
उसका साइन हो तो देखो विलेय की कहाँ से सर? विलेय की ग्राम में मात्रा अच्छा ये लिखना है ना सर फॉर्मल का वो करके और तो दिव्यांश गुणा 1000 बटे या हम तो खाएंगे रे तो ऐसा क्या आँख में चिपक जाएगा मुंडा। ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुणा विलियन का लीटर में आयतन। विलियन का लीटर में आयतन। तो पता ही है मेरे को फार्मा का फायदा ऐप से और नहीं भी आएगी तो एक जैसी दिखेगी। W गुणा 1000 बटे FM बटा तुम्हें 2 घंटा देगा पहले कहा जा रहा है तो आँख खोलेंगे तो खुली खुली देखिए फॉर्मूला बराबर क्या हो गया, विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बटे विलियन विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। वहां क्या था भैया, विलेय का अणुभार था, यहाँ पर क्या था अणुभार, यहाँ भी आ गया ग्राम सूत्र द्रव्यमान। अब तुमको बताता हूँ ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान क्या है, अणुभार क्या है, सब देखो। अभी थोड़ी देर एक ही चीज को अलग अलग नाम से बोला गया। अच्छा लिख रहे हो अभी? Yes, sir, I'm हाँ, लिख लो बेटा। हो गया सर। वो तो लिखा ही नहीं रहा है। ये क्या देख रहा है बे? देखा ये देख के ये ऐसा नहीं बोलते ना। सारी ये दिल को खाने दो वाली बार बात करता है सर सीधे। कहता तू लिखता कब है? बुरा लगता है हमारे दिल से। नहीं, यदि कहीं के अपने पास नोट्स अवेलेबल भी है, यहाँ लिखने से फायदे बता रहा यस हूँ मैं। सर, रिवीजन याद हो गया। मैं लिखता हूँ Remember सर, that. रिवीजन कोई कॉपी पढ़ लेते क्यों रे? हैं। पढ़ रहा हूँ बैठा ही है। थोड़ा थोड़ा खाना खा रही है क्या? कहाँ से खा के आई सर? तो खा ही नहीं रही है। आज भी गई थी। सर शनिवार के दिन चले गए। चलो देखो यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ विलेय का क्या हो गया ग्राम सूत्र द्रव्यमान। यस सर। देखो बेटा ग्राम सूत्र द्रव्यमान रहे, आवाज नहीं, ग्राम सूत्र द्रव्यमान रहे, तुल्यांकी द्रव्यमान रहे या अणुभार रहे, ये तीनों एक ही है भैया। ये तीनों एक ही है। ये दो है क्या, जैसे मैंने बोला बेटा NaCl का अणुभार ज्ञात करो। यस सर। तो आप बोलोगे सर सोडियम का 23 सर और क्लोरीन का 35.5 सर, इसका ये 58.5 है। तो ये 58.5 जो निकला ना आपका फार्मलता में वो ग्राम सूत्र द्रव्यमान कहलाता है, नॉर्मलता में तुल्यांकी द्रव्यमान कहलाता है और मोलरता में उसका अणुभार। सब एक ही, सर इसको नाम बस अलग अलग रखना। सर इसको जंजाल वाला उतार दे तो सर समझ में रंजन? सर ये अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, मतलब तीनों एक है ऐसा। यस आखिरी में उतारे। हम सब भाई भाई हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, जब अपने पास अपन लिखते हैं ना, और फिर ऊपर जो जगह छुट्टी हुई रहती है जहाँ अपन चैप्टर का नाम लिखते हैं उसको छोड़ दिया करो, यस अभी तो छुट्टा ही रहता है। तो वहां पर क्या रहता है, वो उसके फायदे क्या रहते हैं, जैसे चैप्टर भी लिखते हो ना तो ऊपर ना लिख करके नीचे वाली लाइन से लिखा करो, जो भी इम्पोर्टेंट वो पेज भर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपन उसको ऊपर फिल कर दिए, तो अपनी नजर सीधे वहीं पर जाती है इम्पोर्टेंट वाली चीज का, तो उसका सदुपयोग किया है। सर लिख देते तो हाँ चिल्लाना हाँ, अभी पूरी आवाज आएगी रिकॉर्डिंग में, फिर दिखोगे वहां पर क्या बहुत मजा आ रहा है सर, और बड़े मस्त वाली बात बताए सब, घटेगा ना याद रखना। तो क्या हो गया, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान, अणुभार, तीनों क्या है बेटा एक ही। यस इतना याद रखो, पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद लिखेंगे इसका साथ में फिर
गाड़ी में छोड़ो, गाड़ी छोड़ो। दिव्या ड्रॉप वगैरह नहीं डरवाए बेटा? नहीं, सबसे अच्छा ये है, समझे निखिल? यस सर। किसी को भी आंख में प्रॉब्लम आई तो बढ़िया मस्त जहाँ पढ़ा लगाते कीचड़ रहता है उसको बढ़िया से निकालो और आंखों में लगा लो और जैसे ही धुलो पानी के फोर्स से, और लाल वाला पूरा बाहर। क्या पता कि आप बाहर खबरदार यदि ऐसा करे तो नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। आप ही का नाम बताइए। नहीं, ऐसा मत करो। मत करना। हाथ में लगाते चलो लिखो जरा, न्यूमेरिकल लिखो। 200 मिलीलीटर विलियन में, हाँ कार्ड सर नॉर्मल था, क्या नॉर्मल था? इसी में ना सर? हाँ, 200 उदाहरण है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। लिखो 200 ml विलियन में, 200 ml विलियन में 5.85 ग्राम, 200 ml विलियन में 5.8 रोज ही आता है सर। ये फिर से आ गया, अभी बार और आएगा। नहीं आता इसके बाद, नहीं आता। यही रिपीटेशन है इसका। 200 ml विलियन में 5.85 ग्राम NaCl उपस्थित रहने पर विलियन की फार्मूला ज्ञात कीजिए। आप ज्यादा ये तो अपन उसके नंबर चेंज कर सकते हैं। रहने पर विलियन की फार्मूला ज्ञात कीजिए बेटा सेशन। कैची बोलते सीजन, मतलब ऐसा कि बोलते रहती से तो इसमें सीजन। हमने एक बोलने लगाते हैं, बोलते में निकला तो सच। हाँ लो फटाक से करके बताओ जरा। देखो जहाँ भरना W बराबर क्या है 5.85। 5.85 कैसा हो गया? करके बताइए जल्दी से। कैसा? ये बात है सवाल जो सर ने दिए क्या बोलते हैं कहां जा रहा है तुम्हारा बाला करेगा तेरा बाबा ये मन करोगे साले हंसता कर दो तू आवाज नहीं एक समान कितना आ गया? अरे यार आवाज तो ये भैया। और क्या दिया है? विलियन कितना सर विलियन के आगे क्वेश्चन वी एफएम वाला कहां से आया सर? हाँ बेटा वो एफएम वाला कहां से? एफएम कहां से आया? 58.5 अरे वो बोले विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान है वो। हो गया नहीं समझ ले समझ गया क्या हो गया ये आपको कहता है ये खड़े बात वो चेर बोली नहीं जो बॉडी है ये सब एलिमेंट करके बच्चे अच्छा नहीं करेगा फिर समझ कर फिर ऐसे दिए फंसे गलत से लगा कितना है मोना? एक से एक कटा एक से एक कटा हाँ अपना हो जाएगा
1/1 कैसे हम आपको ही बताते हैं। ये रे वैसे ही बता के बताते हैं कैसे अरे वहाँ 5/1 क्या है 5 ही तो आया। 5 ही तो आए। 5 आ रहा हाँ तो 1 कहाँ से आया? ये 1/5 कैसा है? कैसे आ जाएगा? क्या है? कौन सा है? नहीं 5 बनता है। किससे जब कुछ भी बोले हैं तुमने भी मत देख अभी मेरे को भी आज हो जाए ज्यादा हिला कैसे दिखा ये हमें यहाँ रावण ऐसा 5 लिख दे यहाँ पे 5 लिख दे यहाँ के 2 शून्य यहाँ बना दे 1 2 वही कर अबे दशमलव है दशमलव का 1/2 आएगा। ये देख 5 आ रहा है क्या? दोस्तों ये बोल रहे थे ये गलत गलत 0.5 आया देखिए दशमलव चलिए आ गया उधर नहीं आएगा। सही करे बटे 2 आ रहे हैं सर हाँ सही है, 1/2 तो सही है। अगर ये नॉर्मल था, हाँ कैसे आया सर निकालिए सर देखिए 5.85 गुणा 1000 सर दशमलव हटा के करेंगे बटे 58.5 गुणा 200। सुनिए 200 से 200 कैसे करेंगे? कर दिए सर वैसे भी कर दिए हाँ दिक्कत है। 1/2 ही आ गए। अभी ये 5.85 है। यदि इसमें अपन कितने का गुणा कर दें, 10 का गुणा कर दें, तो ये बदल करके 5.8 से क्या हो जाएगा 58.5 बटे 58.5 गुणा 2। तो 1 कम है 1 कम है बचा 1 आंसर हो जाएगा 1। सही तो करो ना मेरे देखो हाँ वो भी सही है, नहीं तो ये वो भी सही है। यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ का 1 दशमलव हटेगा तो यहाँ 1 शून्य हाँ वो भी सही है ना। जैसे ही अपन ने इसमें 10 का गुणा करेंगे 5.85 है क्या, ये दशमलव हट के कहाँ जाएगा? समझा हाँ शानदार प्रदर्शन रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी आपका तहे से शुक्रिया अदा करती है। चलो देखो नॉर्मल था यहाँ खड़े से वो आ जाता था नाम लता थोड़ी स्पीड बढ़ाओ भाई। मम्मी का नाम पता तो नहीं पूरा मान जाएगा नॉर्मल था। अच्छा नॉर्मल था की परिभाषा में लिख लोगे तुम लोग? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक द्रव्यमानों की संख्या। जहाँ सूत्र द्रव्यमान था वहाँ तुल्यांक द्रव्यमान आ जाएगा बस। ग्राम के तुल्यांक देखो यहाँ वहां पर क्या था, ग्राम सूत्र आवाज नहीं, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या थी काय में बेटा फॉर्मूला में। यहाँ पर ग्राम सूत्र द्रव्यमान की जगह ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान आ जाएगा। सूत्र की द्रव्यमानों इतना समझा है बस। जहाँ पर सूत्र था वहाँ क्या करें तुल्यांक किया जाएगा। तो देखो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में नॉर्मल तक नॉर्मल होके बोल रहा हूँ। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमानों की संख्या तुल्यांक ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमानों की विलय के विलय के ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की पीछे हो गया दिशा ग्राम तुल्यांक द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं।
इससे कैसे सर कैपिटल एंड से कर दो। यहाँ ऐसा फॉर्मल था को ऐसा मिट डालो तुम भी ऐसा अलग से लिखना है, मजाक करता हूं मैं। मजाक ऐसा भी आपको हमारी आदतें पता नहीं है ना, सीरियस मत लेना। सर वो नॉर्मल तक टांगों की हाँ देखिए नॉर्मलता कर दिए, जहां पर विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान था वहां क्या जाएगा, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान वही के वही सूत्र बना दिए सर। है क्या नहीं। यहाँ एफ को क्या कर दिया अपन ने एन, एंड और जो एफ एम था उसको कर देंगे ई। तुल्यांकी को इक्विपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए क्या करते हैं सर 41 हो हाँ मनमानी टाइम है, टाइम बढ़ गया कितना टाइम है? 10 मिनट। अरे देखना समय है। 26 मिनट पड़ा। अच्छा बाहर जाने के लिए मिलता है इसलिए। तो सर वो नहीं है। और एक बजे रुक जाएंगे फिर तो, फिर क्या होगा सर? फिर तो शादी होगा। हैं? जल्दी कोर्स करना है रे, फिर देखो कोर्स के बाद शादी जाना करना पड़ेगा तो कई दिन बाद रहेगी कोचिंग ऐसे। क्या कोर्स के बाद शादी कर रहे देखा परखी करना पड़ता है ना। अब तो डाल लगवाए। हाँ लगा कि पड़ लगा हाँ ये लग गया ना, पक्का ही सोचो हमारी भी। यार लग गई पड़ गई और होगी शादी और नाची जाएंगे। तो निखिल बारात आएगा कि नहीं कि बस आएंगे ना सर। आज आ रही बता दो सर। अभी वही तो नहीं है ना यार, वैसा वैसा सिस्टम नहीं है ना अपना। नहीं थे सर। वो ढापली हो जाए और काम चला। और वो जो चलिए ये डेफिनेशन लिखा है सूत्र दो लिखा चार है। दो सर ये हो गई यार क्या सर मान डालोगे चलिए हो गया बेटा, सूत्र लिखो जल्दी से, फिर क्वेश्चन है। हाँ देखो कास्टिक सोडा के अच्छा सूत्र लिखा है। हाँ एग्जाम्पल में लिखो कास्टिक सोडा के। अच्छा हाँ नहर के पास मकान है ना अपना। नहरी बोल सर जानो सर नहर तरफ नहीं है वो बस्ती बस्ती सर नहर की साइड में नहर की साइड सर नहाता है सर वहाँ पे नहीं नहाता सर कुछ भी बोल रहा अरे भैया कहना मामूली व्यक्तियों के बोल रहा नहर के साइड स्विमिंग पूल बहता है क्या ना मेरे घर के सामने से, तुम्हारे घर के सामने बहता तो बताते हैं। लेकिन सर उधर आगे हाँ उधर गाड़ी सर स्विमिंग पूल का पानी रुका रहता है सर। नहीं नहीं वो बहने वाला है भैया। स्विमिंग पूल में एक जगह रह के पानी सड़ सकता है, लेकिन ये बहता पानी है। सर तो साला पानी से कम नो सर वो पानी सड़ता है इसके अंदर वो डालते हैं। वो डाल क्लोरीन डाल है। हाँ उससे पानी खराब सीधे बोल चलाओ उसका चलिए हाँ कास्टिक सोडा के, हाँ आवाज नहीं बेटा, कास्टिक सोडा के 1000 मिलीलीटर विलियन में, सर अभी तो ये सूत्र लिखा है सर। कास्टिक सोडा के यस सर 1000 मिलीलीटर विलियन में, 1000 मिलीलीटर विलियन में 5 ग्राम पदार्थ घुला है। सर फिर से बोलिए सर। हाँ 5 ग्राम किसी पदार्थ। नहीं कास्टिक सोडा के 1000 मिलीलीटर विलियन में, कास्टिक सोडा में कास्टिक सोडा के 1000 मिलीलीटर विलियन में 5 ग्राम पदार्थ घुला है। सर ये पदार्थ सर 5 ग्राम कुछ होगा 5 ग्राम पदार्थ घुला विलेय है। सर विलेय पदार्थ अरे कास्टिक सोडा नाम बताया ना शुरू में। प्लास्टिक सोडा सर वो तो 1000 क्या? अरे अभी मैं बताता हूँ। पागल मत करे क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिए। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्वेश्चन लिख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीजन है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। लिखो पहले लिख लीजिए कास्टिक सोडा के 1000 मिलीलीटर विलियन में 5 ग्राम पदार्थ घुला है। विलियन की नॉर्मलता क्या कीजिए। घुला है पदार्थ घुला है, विलेय की नॉर्मलता क्या कीजिए।
सुन लो, हो गया क्वेश्चन लिखकर के? देखिए सामने, आवाज नहीं, ज्यादा हंसी आ रही है। क्या बात करें, 1000 मिलीलीटर एक प्रकार का क्या है कि बिलियन है। बिलियन है सर। ठीक है, यस सर। बिलियन काय का बिलियन है? कास्टिक सोडा का बिलियन। और कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। तो ये जो 1000 मिलीलीटर बिलियन है वो कौन से पदार्थ का बिलियन है बेटा? NaOH का। तो ये जो NaOH कास्टिक सोडा है उसी की मात्रा कितनी है? 5 ग्राम। 5 ग्राम NaOH का जो 1000 मिलीलीटर का बिलियन है उसकी बात है। 1000 मिलीलीटर, सुनिए, विलायक है उसमें 5 ग्राम। 1000 ml क्या है? मिलियन। मतलब 1000 ml मतलब कितना लीटर? 1 लीटर। अब 1 लीटर बिलियन है जिसमें NaOH की मात्रा कितनी है? चलिए, आवाज नहीं करेंगे। अब अपने पास मान भी ज्ञात हो गया, आगे वो क्या क्या है? W बराबर कितना हो गया बेटा? 5 ग्राम। 5 ग्राम W बराबर। अब और क्या ज्ञात है अपने को? तुल्यांकित द्रव्यमान। तुल्यांकित द्रव्यमान कैसे कर सकते हैं? E से। इसकी मात्रा कितनी है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 40। देखिए, सोडियम का कितना हो गया? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया? 40। मतलब तुल्यांकित द्रव्यमान कितना है? 40। और अपने को आयतन कितना दिया गया है बेटा? मिलियन का लीटर में आयतन कितना है? बड़ी शानदार प्रश्न, याद कर लीजिए ना। रखिए, मान रखिए, अभी तो क्वेश्चन लिखा भाई। एक बड़े दो चार ऐसा नाम दिख रहा है उनकी खिलाड़ी। अभी ओमेगा जैसा दिख रहा है। कितना आ रहा है श्रीमान? 8 आलू। ऊपर के 1000 से नीचे का 1000 कैंसिल कर दीजिए और ऊपर बचा अपना 5/40। तो 5 एकम 5, 5 हजार 40। आप बताओ टाइम कितना हुआ? सर 49 हम देख ही रहे। 8 बजे। इस चैप्टर की अंतिम प्रस्तुति कल होगी। कल ये चैप्टर है। बासर टेस्ट। परसों दिन क्या? परसों नहीं, 2 दिन का समय मिलेगा। 2 दिन का समय मिलेगा। सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं आ रहा था। संडे टेस्ट, मैंने आधा फाइनल संडे टेस्ट। इसके बाद हेडिंग लिख लीजिए मूल प्रभाज। मोल प्रभाज। मूल प्रभाज। मेन हेडिंग पे साइड हेडिंग। साइडिंग अगला पॉइंट है। मूल या मूल अंश। अगला पॉइंट है मूल प्रभाज या मूल अंश। प्रभाज जी का प्रभाज। प्रभाज या मूल अंश। अंश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ऐसा करके रखेंगे। पहले का ये लगाना बोलेगा। आपके
2 मिनट सुनिए। इसके बाद का जो चैप्टर है परमाणु संरचना, आवाज नहीं, देखिए 2 मिनट सभी लोग। इसके बाद जाना है। देखिए अगला चैप्टर जो है परमाणु संरचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें नाभिक में पाए जाने वाले कोई मान के चलिए परमाणु के बारे में पूरा होल अपन छोटे छोटे चीज पढ़ेंगे कि जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या होते हैं। तो 3 प्रकार के धनावेशित, 3 प्रकार के आवेशित कण पाए गए। पहला आया इलेक्ट्रॉन, फिर आया प्रोटॉन, फिर आया न्यूट्रॉन। तीनों की खोज पढ़ेंगे, कैसे कैसे उनका निर्माण हुआ। इसके बाद उनको पढ़ने के पसंद परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं। फिर परमाणु के मॉडल्स आएंगे, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उनकी कमियां आएंगी, है ना, ठीक है, उसकी कमियां। हाँ आवाज नहीं। इसके पश्चात अपन वर्णक्रम पढ़ेंगे, जो आपने पढ़े हो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। जैसे किसी प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, बोलते हैं इसका इंग्लिश में। इसका स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे या स्पेक्ट्रम, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके लक्षण, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, तरंग संख्या, आयाम, वेग, इनके बारे में पढ़ने के पश्चात अपन आगे जाएंगे। तो सुनिए, क्या बताते रहते हो। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 3 वैज्ञानिकों ने अपने अपने नियम प्रस्तुत करे। आपबाउ नियम आएगा, हुंड नियम आएगा, पाउली का अपवर्जन नियम आएगा। उसको प्रदर्शित करने के लिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आएगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आएगा। सुनो तो, और सबसे मेन टॉपिक आएगा क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। इतना सब कुछ होगा। अभी तक मैं सोच रहा था कि सब कठिन लग रहा है। ये कठिन लग रहा है, क्यों लग रहा है? पहले ये कठिन लग रहा है। ये सर नहीं, आगे इससे भी सरल है, बस समझने की देर। नहीं इतना है कि स्पीड जब आगे चलती है तो फिर थोड़ा सा समझ को मेहनत करना है। चलिए ठीक है।